हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं 8 से लेकर के 10 नंबर ठाकुर जी की ये ड्रेस लेकर के आई हूँ, जिसका घेरा मैंने पफ स्टिच से बनाया है और फिर बॉर्डर पर मैंने ये इस तरह के फ्लावर बनाए हैं। ये देखिएगा। तो आप इसको 2 कलर में भी बना सकते हैं, मैंने ये सिंगल कलर से बनाई है। तो देखते हैं इस ड्रेस को कैसे बनाना है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो ये मेरे पास 8 से लेकर के 10 नंबर कान्हा जी की कोटी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जा कर के चेक कर लीजिएगा 10 नंबर के कान्हा जी की कोटी कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम अपना वूल जॉइंट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिएगा, वूल इस तरह से जॉइंट करते हैं। और अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और यहाँ पे हमें एक पफ बनाना है इस चेन स्टिच के अंदर। तो देखिएगा पफ कैसे बनाते हैं। ये एक लूप ऐसे क्रोशिया हुक के ऊपर चढ़ाया और अंदर से एक लूप निकाल लिया। तो ये 2 बार निकाल लिया मैंने, और ये एक लूप फिर से क्रोशिया के ऊपर चढ़ाया और इस तरह से ये 3 बार लूप निकाले। अब इसके अंदर से एक लूप निकाल करके इसको यहाँ पे बाइंड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक पफ बन जाता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट चेन के अंदर हमें फिर से एक पफ बनाना है। तो ये यहाँ पे इस तरह से एक लूप निकाला और फिर से क्रोशिया हुक पे धागा चढ़ाया और फिर से सेम जगह से एक लूप निकाला, 2 बार निकाल लिया और ये 3 बार, 3 लूप के पफ बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और इन सब के अंदर से इस तरह से निकाल के इसको बाइंड कर लेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चेन लेना है और नीचे से 2 चेन हमें स्किप करने हैं, एक ये और एक ये। 2 चेन स्किप करके 3rd नंबर वाले स्टिच में डालेंगे और यहाँ पर एक पफ बना देंगे। यहाँ पे हमें 2 के पेयर बनाने हैं। ये देखिएगा, इसके अंदर फिर से ऐसे धागा क्रोशिया पे चढ़ाया और एक लूप निकाल लिया, फिर से धागा चढ़ाया और लूप निकाल लिया। अब एक लूप चढ़ाएंगे और फिर से इस तरह से ये 3 के पफ बनाने हैं यहाँ पे, और इस तरह से धागा सभी के अंदर से निकालेंगे और ऐसे एक चेन लेकर के बाइंड कर लेंगे इसको। अब फिर नेक्स्ट वाले क्रोशिया का जो चेन है उसके अंदर फिर से हम यही सेम वर्क करेंगे। इस तरह से लूप निकालेंगे, फिर से धागा चढ़ाएंगे, ये 2 लूप हो गए, और फिर से धागा चढ़ाएंगे और ये 3 लूप हो गए। अब इन सब के नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और इसको यहाँ पे एक चेन की हेल्प से बाइंड कर देंगे। तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये यहाँ पे एक चेन लेनी है, क्योंकि हमें 2 के पेयर बनाने हैं। जैसे 2 यहाँ पे बनाए और एक चेन लेकर के 2 स्टिच यहाँ पे स्किप किए और फिर 2 पेयर बनाए पफ के। अब देखिएगा, एक चेन लेकर के फिर से 2 स्टिच यहाँ पे स्किप करेंगे और 3rd वाले में पफ बनाएंगे। तो इस पूरे राउंड में यही वर्क करना है हमने। 2 चेन में पफ बनेगा और फिर एक चेन लेकर के 2 चेन हम अपने स्किप कर देंगे और 3rd नंबर का जो चेन होगा उसमें फिर से पफ बनाएंगे।
अब इसके नेक्स्ट वाले में एक पफ, इस तरह से। देखिएगा 2-2 के पेयर बन गए हैं। अब पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर आकर के मैंने अपने 2 पफ बना लिए हैं। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट हम एक चेन का गैप लेकर के तब हम इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो हमारा पफ का ऊपर वाला चेन है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और ये स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिएगा मैंने जॉइंट कर लिया है अपना वर्क यहाँ पे। अब देखिएगा हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चेन लेना है और इस लूप को थोड़ा लंबा खींचेंगे और सेम इसी के ऊपर जहाँ पे हमने जॉइंट किया है, सेम इसी के ऊपर एक पफ यहाँ पे बना लेंगे। तो ये मैंने एक बार निकाला, ये 2 बार और ये 3 बार, 3 बार पफ निकाल करके यहाँ पे इस पफ को इस तरह से निकालेंगे सभी के अंदर से धागा और ये बाइंड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब देखिएगा नेक्स्ट पफ जो हमने बनाना है वो हमें इस गैप के अंदर बनाना है। ये जो 2 पफ बनाए थे इनके बीच में जो गैप है, यहाँ पे सीधा सीधा किसी चेन के अंदर नहीं, गैप के अंदर से पफ बनाएंगे। एक बार निकाला, ये 2 बार, ये 3-3 लूप के पफ यहाँ पे मैं बना रही हूँ। सभी के अंदर से निकालेंगे और बाइंड कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला पफ बनाएंगे, देखिएगा बीच में मैंने कोई चेन नहीं लिया है। जो नेक्स्ट पफ बनाएंगे वो हम इस ये जो हमारा पफ है इसका जो ये ऊपर वाला चेन है इसके अंदर पफ बनाएंगे। एक बार निकाला, ये मैंने 2 और ये 3 लूप निकाल करके यहाँ पे सभी को इस तरह से बाइंड कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में एक चेन का गैप लिया था, यहाँ पे भी हम एक चेन लेंगे और ये जो हमारा सेकंड वाला पफ है इसका जो ऊपर वाला चेन है जहाँ पे हम बाइंड करते हैं पफ को, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से लूप निकाल लेना है। लूप निकालने के बाद में एक लूप निकाला, ये 2 और ये 3 लूप मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब सभी के अंदर से इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे और इसको यहाँ पे बाइंड कर लेंगे एक चेन की हेल्प से। अब नेक्स्ट इन 2 पफ के बीच में से पफ निकालना है। तो एक निकाला, ये 2 और ये 3, सभी के अंदर से इस तरह से निकाला। अब जो नेक्स्ट पफ बनेगा वो हमारा इस वाले पफ के ऊपर बनेगा। देखिएगा जो साइड साइड के पफ है वो पफ के चेन में बनेंगे और जो ये मिडिल वाला है ये इन दोनों पफ के बीच में बनेगा। और इसके ऊपर भी ये एक पफ मैंने बना लिया। अब इस पफ को कंप्लीट करने के बाद फिर हमने लेनी होती है एक चेन और नेक्स्ट वाले पफ के ऊपर पफ, फिर मिडिल में पफ, फिर इस पफ के ऊपर पफ। इस तरह से इस राउंड में हमारा ये वर्क चलेगा। देखिएगा यहाँ पे हमारे 2 पफ थे फर्स्ट राउंड में, अब सेकंड राउंड में हमारे 3 पफ हो गए। तो मैं इस वर्क को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट बताऊँगी क्या करना होगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर भी मैंने अपने ये दोनों साइड साइड के पफ जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। सॉरी, कफ बोल रही हूँ मैं, पफ कंप्लीट कर लिए हैं और एक चेन ले ली है। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला पफ है इसमें आकर के इसमें आकर के यहाँ पे अपना ये स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे जॉइंट कर लिया। अब यहाँ पे एक पफ बनेगा, फिर यहाँ बीच में बनेगा और फिर यहाँ इन 2 पफ के बीच में बनेगा और फिर इस पफ के बीच में ऊपर, सॉरी। अब देखिएगा इसमें हमारा यही वर्क होगा, पफ के ऊपर पफ आएगा साइड साइड में और जो ये मिडिल के में गैप है इनमें हमारा पफ बन जाएगा। तो अब इस लूप को थोड़ा लंबा करेंगे और इस पफ के ऊपर पफ बनाएंगे। एक बार निकाला, ये 2 बार और ये 3 बार, यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। फिर इसके मिडिल में एक पफ बनाएंगे। अब इसके मिडिल में यहाँ पे
टोटल 3 पफ हमारे यहाँ पे बन गए हैं। अब जो 4th पफ बनाएंगे वो इस पफ के ऊपर बनाएंगे, जैसे हमने इस पफ के ऊपर बनाया था। तो इस राउंड में हमारे पास ये 4 पफ हो गए हैं। तो इसी तरह से आपके पफ यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे हर राउंड में। ये देखिएगा, ये वाला पफ भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और एक चेन का गैप लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले पफ के ऊपर सेम इसी तरह से वर्क करेंगे। तो आपको लड्डू गोपाल जी का जितना बड़ा घेरा आपको रखना है उस हिसाब से आप ऊपर अपना वर्क करते जाइएगा। ये मैंने 3 राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे मैं 3 राउंड और कंप्लीट करूँगी, उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट में हमने क्या करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ पे इस राउंड में मेरे पास है 2, 2 4 और 2 6, 6 पफ यहाँ पर हमारे बन करके रेडी हो गई है। और अब यहाँ पे एक चेन लेकर के जो ये वाला पफ है हमारा और जो इसके ऊपर वाला चेन है, यहाँ पे देखिएगा स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिएगा, यहाँ से हम 1 2 और ये एक 3, ये एक 4 चेन लेकर के ये देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पे करना है। ये हमारा 1 पफ हो गया, ये 2 पफ हो गया। तो 1 पफ को स्किप करेंगे और ये जो हमारा सेकंड वाला पफ है इसके बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और ये वाला पफ छोड़ के इस वाले पफ में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन और ये नेक्स्ट वाला पफ छोड़ के इस वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड में ये 4 चेन के लूप बनाने हैं। तो क्या करना है उसके लिए, यहाँ पे पहले एक पफ छोड़ा, फिर दूसरे पफ के स्पेस में इसको जॉइंट कर दिया सिंगल क्रोशिया से, फिर 4 चेन ली और ये वाला स्पेस छोड़ा और नेक्स्ट वाले स्पेस में जॉइंट कर दिया, फिर 4 चेन ली, ये वाला स्पेस छोड़ा और नेक्स्ट वाले स्पेस में इसको जॉइंट कर दिया। तो इसी तरह से ये वाला पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना होगा। एंड गाइज, ये जो अब इस पेटल के ऊपर हमारा ये 1 चेन का जो गैप है, जहाँ से हम अपना दूसरा पेटल ये स्टार्ट करते थे, दूसरा पर्फ डालना स्टार्ट करते थे 1 चेन का गैप लेकर के, यहाँ पे देखिएगा ये 4 चेन लेकर के अब इस वाले गैप को यहाँ पे स्किप कर देंगे और जो ये नेक्स्ट वाला है इसमें कर लेंगे। तो जब हम दूसरी पेटल पे वर्क करेंगे तो जो भी हमारा गैप नेक्स्ट आएगा वो स्किप करना है और दूसरे गैप में इसको जॉइंट करना है सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्क के एंड में आ गई हूँ और 4 चेन मैंने यहाँ पे ले ली है। अब इसको जॉइंट कहाँ पे करना है, देखिएगा ये जो हमने यहाँ पफ स्टिच बनाया हुआ है तो यहीं पे आकर के हम सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब इस चेन स्टिच के अंदर हमें वर्क करना है, लेकिन उससे पहले देखिएगा हमें फ्लैट सर्कल अपना इसी तरह से बनाना है। अगर हमें पफ स्टिच का सर्कल बनाना है किसी भी ड्रेस का तो वो इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं पफ डाल करके, और लास्ट में फिर ये इस टाइप की चेन्स बना करके इनमें एक एक सिंगल क्रोशिया सभी के अंदर, जैसे ये वाला लूप है तो इसके अंदर आप 8 सिंगल क्रोशिया कर लीजिएगा, हर एक के अंदर 8 सिंगल क्रोशिया करके इसका बॉर्डर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा वर्क यहाँ पे फिनिश हो जाएगा अगर आपको फ्लैट सर्कल रखना है। बट हम इसके ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे तो वो देखिएगा कैसे बनेगा। अब जैसे हमने ये जॉइंट कर लिया तो हम इस लूप के अंदर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, पास से देखिएगा, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 और एक ये 5 डबल क्रोशिया कर लिए मैंने। अब देखिएगा 1 2 3 4 चेन लेंगे और वर्क को अपने पलट लेंगे इस तरह से। अब जो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना है, और जो ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया है
ये देखिएगा, ये है मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया। तो इसके ऊपर वाले चेन में हमें कुछ नहीं करना, जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाला जो चेन है उसमें क्रोशिया हुक डालेंगे और एक स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 3 चेन लेंगे और वर्क को फिर से हम सीधे साइड आ जाएंगे, पलट लेंगे और इसके अंदर अब 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस चेन से अलग। तो एक 3 चेन लिया मैंने और ये एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, और अब इसके बाद लेंगे 2 चेन, 1 2 चेन ले लिया। अब इसी लूप के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिएगा स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, इस तरह से कोई लूप नहीं लेते हैं, सीधा सीधा चेन को अपने फंदे से निकाल देते हैं। अब यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे और इसके अलावा 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 1 2 चेन लेंगे और सेम इसी लूप के अंदर ये देखिएगा एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, सिंगल क्रोशिया नहीं, स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। और फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा 2 डबल क्रोशिया मैंने कर दिए हैं। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद जो 2 चेन लेंगे अब उसको देखिएगा कहाँ पे जॉइंट करना है हमने, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है और जो इसका चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब इस लूप के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिएगा स्लिप स्टिच कर दिया मैंने 2 चेन लेकर के। अब जो ये नीचे वाला लूप है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इसको मिला करके यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे हो गए हैं। इससे पहले 5 डबल क्रोशिया किए थे, फिर जब मैंने ये फ्लावर बना करके अब एक डबल क्रोशिया और, तो ये 6 हो गए। अब देखिएगा क्या करना है, ये जो हमारा नेक्स्ट वाला लूप है इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। इसमें हमें फ्लावर नहीं बनाना है नेक्स्ट वाले में। अब यही फ्लावर सेम हमें इस लूप के अंदर बनाना है। तो इस लूप के अंदर कैसे जाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन की हेल्प से इस नेक्स्ट वाले लूप के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं सीधे सीधे। 3 चेन लेकर के 5 डबल क्रोशिया। ये 2 हो गए, 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक बार फिर से देखिएगा, 4 चेन लेंगे 5 डबल क्रोशिया के बाद, 3 1 4, और वर्क को अपने इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशिया का चेन है ये वाला इसके अंदर जॉइंट नहीं करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ऐसे क्रोशिया डाला, एक लूप निकाला, 2 हो गए। अब इसी लूप को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे तो इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से अपने सीधे साइड आ जाएंगे। ये देखिएगा, अब क्या करना है, इस लूप के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन ले लेंगे। ये 2 चेन, अब सेम लूप के अंदर स्लिप स्टिच। तो इस तरह का फ्लावर जैसा ये हमने बनाया है ऐसा यहाँ पर भी बनाना है। फिर से 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक 2 चेन, ये स्लिप स्टिच। फिर से 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया और ये 2 चेन। और इसको जॉइंट देखिएगा कहाँ पे करने हैं, ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके चेन में स्लिप स्टिच। अब इस लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया, ये देखिएगा
अब 3 चेन लेकर के जो नेक्स्ट वाला लूप है ये इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेकर के इस लूप के अंदर सेम यही वर्क करना है इस पूरे राउंड में। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड में बताऊंगी हमें कैसे वर्क करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो इस ड्रेस को इतना भी करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दिए हैं। चाहे तो आप ये पफ वाला सर्कल पूरा करके ऐसे ही बना ले ड्रेस, या फिर उसके ऊपर ये जो मैंने वर्क किया है लास्ट में इससे भी इस ड्रेस को फिनिश कर सकते हैं। अब आई थर्ड की बारी। तो थर्ड पैटर्न इस ड्रेस में हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसका एंड कैसे करना है। यहाँ पे 3 चेन लेंगे और ये जो लूप है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इसको देखिए कहाँ पे जॉइंट करना है। ये इस वाले, ये जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। और अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे इसी में हम अपना, मतलब कि नेक्स्ट राउंड। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, मैं इसको एक ही कलर में बना रही हूँ। अगर आप दूसरा वूल यहाँ पे जॉइंट करना चाहते हैं किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ तो ये धागा यहाँ पे कट कर दे और यहीं पे अपना दूसरे कलर का वूल जॉइंट कर ले। बट मैं इसी कलर से बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और इसको देखिए जॉइंट कहाँ पे करना है। ये जो हमारा ये वाला लूप है 3 चेन का, इधर इसमें आकर के इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट करेंगे। अब बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे और ये जो 3 चेन का ये वाला लूप है इसके अंदर इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। अब फिर से हम इस फ्लावर पर आ गए हैं। तो इस फ्लावर के पीछे से हमने 6 चेन लेनी है, बीच में 4 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन लेकर के यहाँ पे इस वाले लूप में इसको जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। अब यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 चेन लेकर के इस वाले लूप के अंदर इसको सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे मैंने 6 चेन लेकर के यहाँ जॉइंट किया। फ्लावर के पीछे 6 चेन आएंगी, बीच में 4 आएंगी, फिर से 6 चेन आएंगी और यहाँ पे 4। इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में बताऊँगी क्या करना होगा इसमें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने ये 4 चेन ले ली है और इसको इस वाले लूप में यहाँ जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। अब देखिएगा इस राउंड में क्या करना है। यहाँ पे 3 चेन लेंगे पहले, तो 2 3, एक और लेंगे 4 चेन लेंगे और इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये जो पीछे हमने 6 चेन का गैप लिया था यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे मिडिल में सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। और यहाँ पे फिर से हम 4 चेन का गैप लेकर के 2 3 और ये 4 चेन का गैप लेकर के ये जो बीच में हमने 4 चेन का गैप किया था इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है सीधा। 1 2 3 ये 4 और ये 5 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें सेम यही फ्लावर यहाँ पे बनाना है। बट यहाँ हमने 3 पेटल का बनाया था ये, अब हम यहाँ पे 4 पेटल का बनाएंगे। तो 4 पेटल का कैसे बनेगा देखिएगा, एक बना करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 चेन लेंगे पहले, तो फिर वर्क को अपने ऐसे टर्न करेंगे और फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ करके सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाले स्टिच में डाल करके स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और सेम प्लेस पर स्लिप स्टिच। एक पेटल मैंने बना ली है, इसके अलावा इसी में 3 पेटल्स और बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी क्या करना है। तो ये देखिएगा थर्ड पेटल मेरी यहाँ पे 1
दो दो चेन लेकर के कंप्लीट हो जाएगी। इसको यहाँ पे इस वाले डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे और फिर सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर देंगे। तो ये 4 पेटल का फ्लावर बन गया है। ये यहाँ पे फर्स्ट राउंड में हमने 3 पेटल का फ्लावर बनाया था, यहाँ पे 4 पेटल का बन गया। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें 5 पेटल का फ्लावर बनाएंगे यहाँ पे हम। तो वो देखिएगा कैसे बनाएंगे नेक्स्ट राउंड में। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे 4 चेन लेंगे पहले, तो 2 3 4, और ये जो फ्लावर के पीछे 6 चेन का हमने गैप लिया था, यहाँ पे इसमें सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट करेंगे और 1 2 3 4 चेन लेकर के इस वाले में डबल क्रोशिया डालेंगे, 5 डबल क्रोशिया, और 5 डबल क्रोशिया डालने के बाद ये देखिएगा 4 1 5, ये देखिएगा 5 डबल क्रोशिया मेरे हो गए हैं यहाँ पे। अब यही वाला फ्लावर हमें यहाँ भी बनाना है और इसी तरह से पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। तो ये इस तरह से फ्लावर हमारे आ जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट राउंड में क्या करना होगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार की हमारी ड्रेस बन करके यहाँ पे रेडी हो गई है। इसके आगे आप इस वर्क को और बढ़ाना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से आप आगे भी एक राउंड कर सकते हैं, बट मैं इतना ही रखूँगी। अब देखिएगा इसको एंड कैसे करना है। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने 4 चेन ले लिए हैं। तो जहाँ से हमने ये 4 चेन स्टार्ट किया था यहीं पे आकर के एक स्लिप स्टिच यहाँ पे हम कर देंगे और ये वर्क अपना यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे। क्योंकि ये ड्रेस मैंने 8 नंबर के लिए बनाई है, अगर आप 10 नंबर के लिए इसको बनाएंगे तो चोली सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे एक राउंड और एक्स्ट्रा कर लेंगे इन्हीं फ्लावर का। तो वो कैसे करना है, जैसे यहाँ से हमने ये धागा अपना कट कर दिया तो यहीं से हम फिर ये फ्लावर के पीछे से देखिएगा, इस राउंड में हमने 6 चेन ली थी, तो अब इस राउंड में हम यहाँ पे 7 चेन लेंगे, बाकी यहाँ पे 4 चेन का ही रखेंगे। बस फ्लावर के पीछे से 7 चेन लेनी है और फिर 4 चेन लेकर के यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, 7 चेन लेकर के यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, फिर 4 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ से फिर फ्लावर के पीछे से 7 चेन, और ये आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह से। तो अब इसके अलावा आप यहाँ चोली पर एक एक सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। ये फर वाला वूल है तो इस पर सिंगल क्रोशिया करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा ड्रेस बन करके रेडी हो गया है और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।